हूँ, आपके दरबार में आता हूँ तो आपको उदास देखता हूँ। यह अच्छा नहीं है महाराज जी, क्योंकि आप तो हम जैसी प्रजा के भगवान है महाराज जी। ठीक है महाराज जी जय हो। महाराज गवास दरबार में महारानी आना चाहती है क्या? महारानी रत्ना दरबार में आना चाहती है? महाराज तो जाओ, आदर सम्मान के साथ दरबार में पेश कर दो। ठीक है महाराज जी, अब हम सारे घर यहाँ से चलते हैं, क्योंकि महाराज के पास महारानी जी आना चाहते हैं। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, महाराज की मुलाकात महारानी जी से होगी। कारण क्या है? बताइए महाराज। महाराज शादी हुए बीत गए महाराज शादी हुए बीत गए कई साल, हमारे लालजी चौधरी आपके तरफ से पुनः 100 रुपए का खूबसूरत सा सम्मान इस दृश्य पर मिला है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर में अपने धीरज रखो, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, घबराने से। और हरी ना हुई गोद अब तक हमारी, हरी ना हुई अब तक हमारी, और इसी से चिंता रहे मुझे भाई।
में देर है पर अंधेर नहीं है। सभी मैं आपके पास कुछ प्रस्ताव लेके आई हूँ। कहिए वह कैसा प्रस्ताव है? प्रस्ताव यह है महाराज, कितने आयु वर्ष की शादी हम दोनों की बीत गई है, हमारे पास कोई संतान नहीं है। हम दोनों के बड़े होने के बाद इस राज का उत्तराधिकारी कौन होगा? इसलिए अब सारी उम्मीदें झूठी दिखाई दे रही है। आप दूसरी शादी कर लीजिए, हो सकता है उसके साथ कोई संतान हो जाए। नहीं प्रिय नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुमसे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैं जीवन भर निपुणता क्यों न रहूं, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। नहीं राज, आप नहीं जानते हम इस राज के राजा राजी हैं। हम आप बाहर निकलते हैं तो जनता हमारे सामने तो कह नहीं सकती कुछ। हाँ, कुछ लोगों को मैंने अपने आंखों से देखा है कि अपना मुंह फेर लेते हैं, और आज भी मैंने सुना भी है कि लोग कहते हैं यही हमारे देश की राजा और रानी है, जिनके पास कोई संतान नहीं है, निपुणता है, उनका कुछ योजना प्राप्त है। सुनते रहो, कोई बात नहीं, प्रभु देख रहा है, घबराइए नहीं, प्रभु सब कुछ करेगा, अच्छा करेगा। नहीं महाराज, आप दूसरी शादी कर लीजिए, आपको मेरी सिंदूर की कसम, आप दूसरी शादी कर लीजिए। प्रिय, हाँ राज, ये इतनी बड़ी कसम तुम्हें नहीं देना था, और कसम लेकर मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं, क्योंकि आज तक जो भी तुमने मुझसे मांगा है वह तुम्हें मिला है। हाँ राज, तो ठीक है प्रिय, मैं दूसरी शादी के बारे में सोचूंगा। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है महाराज, चलती हूँ मैं। ठीक है, जाओ। मंत्री जी, सवारी तैयार करो, और आज मेरा इच्छा है कि जंगल में चलकर कुछ सैर करने के लिए। जैसे आज्ञा महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। चलिए महाराज। ठीक है, चलो।
अब मैं चलती हूँ एक लकड़हार का भेष बनाकर और जोड़ा जादूगर को नष्ट कर दूंगी। चल मेरी माया। हर गौआ में आई पिताई हो, हर गौआ में आई पिताई हो, लकड़ी नहीं लगाई गौआ में आई। मंत्री जी, ये लड़की जो लकड़ी बेच रही है उसे हमारे पास बुला के लाइए। देवी जी, हाँ आपको हमारे महाराज बुला रहे हैं, आइए हमारे साथ। महाराज, मुझ जैसे भागी लड़कियों को कैसे याद किया आपने? तुमसे मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, तुमसे ये जानना चाहता किसी बेटी कहाँ घर है बतलाइए, इतनी दुनिया को खाती है और क्यों डर बदल कुछ तो फरमाइए। महाराज जी, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। वो चलिए मेरी 10 वर्ष की महाराज, तब ही माता पिता से जुदाई हुई, लाख खाती फिर वो दल बदल, अब तलक ना सगाई हमारी। मैं लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करती हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, अनाथ हूँ। और मैं समझा तू सच में परी है मैं समझा तू
ब्राह्मण हूँ और बहुत गरीब भी हूँ। आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ महाराज? आपके ही राज्य में खाती पलती हूँ महाराज। इस जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर बेचकर अपना गुजारा करती हूँ महाराज, और आपकी बात कैसे नहीं मानूंगी? सुंदरी, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ब्रिजमा है महाराज। बहुत प्यारा नाम है ब्रिजमा। मैं तुमसे शादी करने के लिए इच्छुक हूँ। अरे महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? कहा आप एक राजा इस महाराज के महाराज हो और मैं एक लकड़हारा अनाथ हूँ। आप ये कैसे बातें कर रहे हैं महाराज? मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। जो वचन हार जाऊंगा ब्रिजमा सुनो, जो वचन हार ब्रिजमा सुनो, मेरे भाव इसमें नहीं है कसर, साथ मेरे चलो शादी हो चुकी है महाराज, पर महाराज अगर आपकी महारानी जानेगी तो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी महाराज। इसलिए आप मुझसे ऐसे बातें मत कीजिए महाराज, अपने हाथ जोड़िए। घबराइए नहीं। रत्ना रानी के हीना से सुंदरी, रत्ना महाराज, अगर आप मान जाओगे तो मैं अभी आपकी बात मान जाऊंगी। प्रियवा, कहो वो जो शर्त तुम्हारी कौन कौन सी है? महाराज, मेरा पहला वर यह है कि जो भी चाहे लड़का या लड़की मेरे पेट से जन्म ले उसे ही आप इस राज्य के उत्तराधिकारी बनाओगे महाराज, और मेरी हर बात मानोगे महाराज। बस इतनी सी बात? हाँ महाराज। तो मैं तुम्हारे सामने जो कहूंगा वो सच कहूंगा। तुम्हारे कोख से चाहे लड़की हो या लड़का हो, जो भी संतान पैदा होगी वही हमारे इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। और जो जो तुम कहोगी, हाँ महाराज, तुम्हारी हर बात को मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर अब भी विश्वास ना हो तो तुम्हारे सामने भगवान राम की कसम खा के कहता हूँ कि आकाश के तारे चाहे जमीन पे बिखर जाए और जमीन के जीव चाहे आकाश में भर जाए,